नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरसी स्टडी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, समझिए बात को कि ब्लड क्या है। ब्लड एक टिश्यू है, ध्यान रखिएगा। टिश्यू, आप पहले समझिए टिश्यू क्या है। हमारी पूरी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे सेल से। हमारा बॉडी का बेसिक यूनिट ही सेल है, ठीक है। सेल को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। अब आगे बात करें, सेल्स आगे चल के टिश्यू बनाता है। बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यूज आगे चल के बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है एक ह्यूमन बॉडी, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैंने बात किया ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। अब टिश्यू में भी कौन सा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखिएगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी समझते हैं क्या। ब्लड जो है वो फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। तो फ्लो कर सकता है इसीलिए इसको कहा गया फ्लूइड, ठीक है। और कनेक्ट मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो करता है, इसीलिए इसको कहा गया कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अब डायग्राम देखिए, ये एक वेसल है। वेसल मतलब ब्लड जो हमारे बॉडी में फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनके थ्रू फ्लो करता है। तो जो ये वेसल है इसमें ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड हमारे बॉडी में वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। अब बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग में ब्लड कितना होता है। तो अगर मैन की बात करें तो मैन के अंदर 6 लीटर, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 लीटर, ध्यान रखिएगा, इतना ब्लड होता है मैन के अंदर। और अगर हम वुमेन की बात करें तो इसमें से 500 ml कम कर दीजिए, उतना वुमेन में कम पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 500 ml कम पाया जाता है वुमेन के अंदर। चलिए अब बात करते हैं पीएच वैल्यू क्या होती है ब्लड की। पीएच क्या है, एक मेजरिंग टर्म है ये एक्चुअल में, कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं पीएच वैल्यू। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये पीएच मीटर है, एक स्केल है। 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है। 7 से जैसे ही आप इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे वैल्यूज कम होती जाएंगी, 6, 5, 5.4, ये जो वैल्यूज हैं 7 से जैसे कम होंगी तो वो होगा एसिडिक, और जैसे 7 से वैल्यू बढ़ती चली गई तो वो हो जाएगा बेसिक, ध्यान रखिएगा। अब ब्लड जो है, ब्लड की पीएच वैल्यू है 7.4, इसका मतलब 7 से वो इधर वैल्यू 0.4 ही ज्यादा, लेकिन ज्यादा तो है 7 से, इसका मतलब ब्लड जो है बेसिक इन नेचर है। ब्लड स्लाइटली बेसिक इन नेचर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लड अब किस किस से मिलकर बना होता है। ब्लड के जो मेन कंपोनेंट, ध्यान दीजिए, ये देखिए आप वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है। आप क्या क्या देख सकते हैं डायग्राम में, आपको दिख रहा है प्लाज्मा, ब्लड वेसल तो जिसमें ब्लड फ्लो करता है, और आपको कुछ सेल्स दिख रहे होंगे रेड कलर के, ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, और ये दिख रहा है। तो बेसिकली ये है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये है रेड ब्लड सेल्स, ये आपका प्लाज्मा है, और ये है प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले, ठीक है। चलो, ब्लड बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। अब पहले हम देख लेते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या है, फिर हम देखेंगे ब्लड सेल्स कितने तरह के होते हैं। ध्यान दीजिए, ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि एक वेसल है जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इन सब का मिक्सचर है, ध्यान रखिएगा ब्लड, ठीक है। तो अब मैं अगर ब्लड में से, ध्यान दीजिए पीछे में क्या देखा कि ब्लड जो है प्लाज्मा ब्लड सेल्स के बने होते हैं। अगर मैं ब्लड में से ये पार्ट हटा दूं तो क्या बच जाता है, ब्लड प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड में से ये वाला पार्ट पोर्शन कट कर दूं तो क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा बेसिकली हमारे ब्लड का जो है 55% अप्रोक्सीमेटली प्लाज्मा होता है, और बाकी के जो होते हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्लड देखिए ओवरऑल में अप्रोक्सीमेटली 55% हमारा क्या है, प्लाज्मा है, और बाकी हमारे सेल्स हैं। तो हम कह सकते हैं
कि ये देखिए डायग्राम देख के हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है प्लाज्मा किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और इसमें क्या क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, वाटर, वाटर के अलावा आपको इसमें सॉल्ट्स मिलेंगे, सॉल्ट्स के अलावा आपको एंजाइम्स मिलेंगे, एंटीबॉडीज मिलेंगी, क्लॉटिंग फैक्टर मिलेगा। क्लॉटिंग फैक्टर अभी देखेंगे हम आगे क्या होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये आपको प्लाज्मा के अंदर मिलेगा। और एक और फंक्शन है प्लाज्मा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये ब्लड जो है, ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है। अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा पीएच, ब्लड का पीएच कितना पढ़ा, 7.4 पढ़ा हमने। तो ब्लड का जो पीएच है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है प्लाज्मा। ध्यान दीजिए, कंट्रोल कौन कर रहा है, प्लाज्मा उसको कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा प्लाज्मा, हमने देखा कि प्लाज्मा जो है अगर सेल्स को हटा दिया जाए, जो फ्लूइड पार्ट जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। आप दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो रेड कलर है, यहाँ पे येलो कलर है, तो अभी हम देखेंगे रेड कलर क्यों है, किसी और रीजन से ये रेड है यहाँ पे, बट एक्चुअल में प्लाज्मा जो है येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है जो क्या कर रहा है, सेल्स को फ्लो करवा रहा है, सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि जो कैरी करने का काम है, जो ढोने का काम है, वो किसका है, प्लाज्मा का है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आगे। ब्लड सेल्स, हमने क्या देखा, ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के हैं, पहला है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है रेड ब्लड सेल्स, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम, मैंने आपको पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पे डायग्राम्स में प्रॉपर आपको हर एक स्लाइड में दिखा रही, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सकें। बायोलॉजी में जब तक आप डायग्राम्स ही देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप चीजें रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्लाइड्स में भी आपको डायग्राम्स के थ्रू, स्केचिंग के थ्रू समझा सकूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं क्या। आप स्ट्रक्चर देखिए, मैं स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसका सेंटर में थोड़ा सा अंदर की साइड है। ठीक है, तो जैसे डोनट्स होते हैं ना, डोनट्स कैसे होते हैं, डोनट्स सर्कुलर होते हैं लेकिन बीच में उसका होल होता है डोनट्स का। लेकिन ये देखिए डोनट टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन इसमें बीच में क्या है, होल नहीं होगा, अंदर चपटा हुआ है, दबा हुआ है। तो हम कह सकते हैं फ्लैटिश है, अंदर के साइड सेंटर है बिना होल का। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस नहीं होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं रेड कलर का क्यों है, बिकॉज इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके वजह से ये रेड कलर का होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ध्यान रखिएगा, क्या किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उसका काम कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी है। हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ऑक्सीजन आता है, जो फूड है वो बर्न होता है, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं है, तो उसको हमारे बॉडी से निकलना होगा, तो ये रिमूवल का काम भी करवाता है आरबीसी। ठीक है, जो कि वापस हमारे लंग्स तक जाएगा और वहां से हम क्या करेंगे, उसको बाहर एक्सहेल कर देंगे। तो बेसिकली हमने देखा कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन है, और वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन एफिनिटी होती है। अब बात करते हैं आरबीसी बनता कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बोन मैरो दिख रहा है आपको, बोन मैरो, ये है बोन मैरो, यहाँ बनता है आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर, और इसका एवरेज जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन मतलब इसका बर्थ कब हो रहा है, क्रिएट कब हो रहा है, बन कब रहा है, और खत्म कब हो रहा है, डेथ कब हो रहा है। ठीक है, तो इसके बीच का जो लाइफ टाइम होता है उसको कहते हैं लाइफ स्पैन। तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 120 डेज का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आगे चल के इसकी डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन में जाके इसकी डेथ होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या क्या देखा आरबीसी के अंदर, कि ये फ्लैटिश है, अंदर के साइड इसका है सेंटर इंटेंडेंट, अंदर है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये रेड क्यों है, हम अभी आगे देखेंगे। तो रेड इसलिए है क्योंकि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन को हटा दिया जाए और वैसे देखें तो आपको क्या दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं
अनीमिया, ध्यान दीजिए अनीमिया है क्या। आपने सुना होगा, एक काफी कॉमन टर्म है अनीमिया कि किसी को अनीमिया हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक डिजीज है। किसकी वजह से होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, अनीमिया होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप डायग्राम देखिए, अगर नॉर्मल देखूं मैं, तो नॉर्मल में ब्लड काउंट में देखिए आरबीसी आपको दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी दिख रहा है, प्लेटलेट्स दिख रहे हैं। और जो अनीमिक, किसी को अनीमिया हो गया है, अनीमिक पर्सन है, तो उसके अंदर देखिए सेल के अंदर आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट्स। तो अभी हम आरबीसी को पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी देखिए, नॉर्मल में आपको आरबीसी दिख रहे होंगे भर भर के है, लेकिन अनीमिक पर्सन में आरबीसी का काउंट कम हो गया, मतलब आरबीसी कम होते हैं एनीमिक पर्सन में। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इस वजह से आरबीसी कम है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन जो है प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज उसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो कर पा रहा है हमारे बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा पा रहा है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को कहते हैं अनीमिया। बेसिकली क्या अनीमिया, एक कंडीशन है इन विच देयर आर टू फ्यू रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और जो आरबीसी का शेप होता है वो यूजुअल शेप से चेंज हो जाता है, या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हाई एल्टीट्यूड्स में लोग रहते हैं उसमें आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है। अब आरबीसी का काउंट आप सोचेंगे ज्यादा क्यों होता है, अभी हमने देखा कि इसकी कमी, अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो उससे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा सही से बॉडी को नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, ध्यान आपको ये बात मालूम होगी। तो हाइट में जो एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं, हिल एरियाज में या माउंटेन साइड जो भी लोग रहते हैं, वहां पे क्या होगा, इसकी ऑब्वियसली बात है ये कमी होगी। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इराइथ्रोपोटीन, ध्यान रखिएगा। इराइथ्रोपोटीन इसका नाम है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को बॉडी में ट्रिगर करता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आरबीसी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस हो हमारे बॉडी में, और ये जो ऑक्सीजन की जो कमी होती है उस ऑक्सीजन को प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को ऑक्सीजन मिले, मसल्स को ऑक्सीजन मिले। तो ये इसको ट्रिगर करता है, बेसिकली किसको ट्रिगर करेगा, हमारे बॉडी सेल्स को ट्रिगर करेगा। ठीक है, और वहां पे आरबीसी ज्यादा बनेंगे, इस वजह से ऑक्सीजन उसको प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को मिलेगा। तो इसीलिए पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स हैव मोर आरबीसी, ये ध्यान रखिएगा। आगे अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पीछे हमने आरबीसी का नहीं देखा, आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। चलिए डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी भी आरबीसी के तरह ही बोन मैरो में बनता है। ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 4 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा, 3 से 4 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और हमारे, अगर मैं बात करूं ब्लड, तो ब्लड का 1% जो है वो डब्ल्यूबीसी होता है, ध्यान रखिएगा। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे ब्लड का 1%, काफी कम है, लेकिन फिर भी कम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा डब्ल्यूबीसी। क्यों इंपॉर्टेंट अभी देखते हैं हम, क्योंकि देखिए इम्यूनिटी सेल्स, आपको मालूम होगा कि हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम ही बूस्ट करता है। अगर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम किसी भी डिजीज से फाइट कर सकते हैं। नॉर्मली देखा होगा किसी को कोल्ड हो जाता है, किसी को फीवर हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट मेडिसिन लिए रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो माइल्ड फीवर ही क्यों ना हो, उनको मेडिसिन दिए बिना उनका वो फीवर जाता नहीं। तो इसका मतलब उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम को ही जो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को वो फाइट करता है अगेंस्ट जो हमारे कोई भी फैक्टर, जैसे कि कोई भी वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर गया हो, कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर गया हो, मतलब बॉडी डिटेक्ट कर लेता है कि कोई
एलियन हमारे बॉडी में घुस गया है जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, तो उसके अगेंस्ट ये फाइट करेगा और उसको किल करेगा। ठीक है, तो काम किसका होता है? WBC का होता है। और ये कहाँ बनता है मैंने बता दिया, बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अब WBC से रिलेटेड दो टर्म्स है, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। हमारे ब्लड में WBC काउंट होता है, WBC का लेवल होता है, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल होता है, हमारे बॉडी में को नॉर्मल चाहिए। अगर WBC सेल्स नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर ब्लड में WBC का नंबर ज्यादा हो जाए नॉर्मल लेवल से, उसको कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। वहीं पे अगर उसका कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसको कहेंगे ल्यूकोपीनिया। उसको क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया। देखिए मैंने आपको नोट्स भी बिल्कुल बना बनाया आपको मिल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है कि मैं आपको बोलूंगी एक खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ आपको बेटर समझ में आएगा। खुद की हैंडराइटिंग में आप जब लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी रेफर करने के लिए आप मेरे वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको साथ ही साथ आप नोट भी करते चले। वीडियो पॉज करें, नोट करें, जो पॉइंट्स लिखे हुए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए उन पॉइंट्स को रीड आउट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं WBC के भी टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम ना आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम जस्ट पढ़ लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर देखिए, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। आप डायग्राम देखिए, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, डायग्राम को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करें। एक ग्रैन्युलोसाइट्स में देखिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के भी टाइप्स होते हैं, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और NK लिम्फोसाइट्स। ध्यान रखिएगा, अभी इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगी क्या क्या है, क्या करता है नहीं करता है। ठीक है, अभी के लिए आप बस जान लीजिए ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स, इसके फर्दर टाइप्स आप जान लीजिए। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। हमने क्या पढ़ा, ब्लड जो है दे कंप्राइजेस मेनली टू पार्ट्स, प्लाज्मा और दूसरा क्या था, सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा तो हमने देख लिया, सेल्स को भी हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट था रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द थर्ड पार्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अभी जस्ट पीछे आपने देखा कि WBC जो है वो किसमें बन रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो के अंदर। उसका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर हो रहा है। प्लेटलेट्स भी बोन मैरो के अंदर ही बनता है। ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो के अंदर ही होता है। इसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं, जैसे RBC के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, वैसे प्लेटलेट्स के पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं है, दोनों ही भाई भाई है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। कभी आप लोगों को कट लगा है, हल्का सा कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है पर वो रुक जाती है। अब ज्यादा कट लग जाए उसकी बात नहीं करेंगे, मैं हल्का सा कट लग जाए तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, वो रुक जाती है और वहां पे रेड रेड कलर का एक स्कार्स बन जाता होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लड रुक जा रहा है, क्यों रुक जा रहा है, क्लॉटिंग की वजह से ही रुक रहा है। ये जो क्लॉट बन पाता है हमारे बॉडी में, वो किसकी वजह से बन पाता है, प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारे ब्लड में, हमारे जो बॉडी में है, क्लॉट्स बनते हैं। ठीक है, तो मेन जो काम है प्लेटलेट्स का, ब्लड क्लॉटिंग का है। इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का, ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जो हमारा प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट सेल्स जो होते हैं वो ऑन एवरेज कितने दिन के लिए रहते हैं, 8 to 10 डेज। इसका लाइफ स्पैन जो है 8 to 10 डेज। सबका लाइफ स्पैन ध्यान रखिएगा किसका कितना होता है, तो इसका 8 से लेकर 10 दिन तक ऑन एन एवरेज रहता है। आपने एक सुना होगा कि डेंगू काफी कॉमन सी बीमारी हो गई आजकल। डेंगू क्या होता है, डेंगू के अंदर आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हुए कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया है। ये सुना होगा कहते हुए। प्लेटलेट काउंट मतलब क्या, जो हमने भी देखा प्लेटलेट सेल्स, उसका ही काउंट कम हो जाता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे
ब्लड में जो प्लेटलेट काउंट होते हैं वो कितना होता है, 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक अगर हो तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1,50,000 से 4,50,000 तक का रेंज जो होता है उसको नॉर्मल कहा गया है। जैसे ही 1,50,000 से कम हो जाए तो उसको प्लेटलेट्स कहेंगे कि कम हो गया है उसका, ठीक है। तो उस केस में आपको ये डेंगू वाला सिम्टम्स दिखते हैं, डेंगू होता है, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, बाकी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल प्लेटलेट्स जो हमारे बॉडी में होता है वो 1,50,000 से 4,50,000 तक का हमारा प्लेटलेट काउंट होता है। जैसे WBC हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है थ्रोम्बोसाइटोसिस, दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ध्यान दीजिए, कंपेयर कीजिए आप साइटोसिस और पीनिया, ध्यान रखिए। सिमिलरली रिलेट कीजिए साइटोसिस और पीनिया। वहां पे भी देखा था कि अगर ज्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। वैसे यहाँ पे अगर 450, हमने क्या कहा, 150 से मतलब 1,50,000, 150 का मेरा तात्पर्य है 1,50,000 से अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ठीक है। और अगर 4,50,000 से ज्यादा हो जाए तो उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बो देखिए वर्ड यहाँ से आया है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है प्लेटलेट्स को, तो वहीं से थ्रोम्बोसाइटोसिस लिया, थ्रोम्बो लिया गया, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस 4,50,000 से ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और 1,50,000 से कम हो जाए तो उसको कहेंगे थ्रोम्बोपीनिया। मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो खत्म होते होते ही आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्फ। जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फ क्या है, लिम्फ क्या है समझने से पहले आपको मैं छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी लिम्फ के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है, अभी देखा आपने ब्लड जो है, हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा था ब्लड कैसे फ्लो करता है, किसी वेसल के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। अब ये वेसल क्या हो सकता है, आर्टरी हो सकते हैं, वेन्स हो सकते हैं। अब आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ये भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। लिम्फ क्या है, अब इसको देखिए। ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब वेसल्स के टाइप्स होते हैं, वैसे कैपिलरी भी एक टाइप है ब्लड वेसल का, जो बहुत ही पतले पतले होते हैं, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ, बड़ा करके दिखाती हूँ एक्चुअल में। ये कैपिलरी में अगर दिखाऊं तो कैपिलरी का जो देखिए, ये सिंगल सेल लेयर से बना होता है इधर, तो ये फिल्ट्रेशन रेट होता है काफी हाई होता है, ध्यान रखिएगा। अब जो कैपिलरीज हैं उसमें ना गैप होता है, उसके सरफेस पे आप देखेंगे गैप होता है। अब ये गैप क्या है, इस तरीके से इसके सरफेस पे दिखने में तो आपको लग रहा होगा बहुत ही बड़ा गैप है, बट एक्चुअल में तो हमारे बॉडी के अंदर जो वेसल्स होते हैं कितने बड़े हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसके गैप भी आप समझ सकते हैं कितने छोटे होंगे, पर गैप है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल के अंदर, ये जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है, छोटे छोटे जो गैप दिख रहे हैं आपको, इसके थ्रू फ्लूइड, कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाते हैं या कुछ प्रोटीन्स बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होता है जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो कुछ फ्लूइड या प्रोटीन्स बाहर निकल जाते हैं। आरबीसी नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि आरबीसी का साइज होता है बड़ा, इसीलिए आरबीसी नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्लूइड प्रोटीन्स निकल गए बाहर। अब देखिए इस कैपिलरी के आसपास क्या होंगे, टिश्यूज होंगे, इसके आसपास है टिश्यूज, ध्यान रखिएगा। अब जब ये फ्लूइड बाहर निकलता है तो ये आता है इंटरस्टिशियल स्पेस। टिश्यू और कैपिलरी के बीच का जो स्पेस है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसके बीच में जो फ्लूइड आ गया, जो कि इससे निकल के आया है, ब्लड वेसल से निकल के आया है, तो और वो किसका बना होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड नाम दिया इसको हमने। अब क्या होगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू हमारे वापस ब्लड में आ जाते हैं। अब ये प्रोसेस बार बार होता है,
ब्लड फ्लो कर रहा है, वो जो फ्लूइड है, प्रोटीन्स है, बाहर निकलते हैं, वापस से लिम्फ वेसल्स के थ्रू वो वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो अभी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये हमारा लिम्फ वेसल में आ गया। अब लिम्फ वेसल इसको वापस ब्लड स्ट्रीम तक लेके जाएगा। लिम्फ वेसल के अंदर ध्यान दीजिए, अभी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, पीछे भी देखेंगे। अभी लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है किसके अंदर है? लिम्फ वेसल के अंदर है। इसी को कहा गया है लिम्फ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही कहा गया है लिम्फ, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद ब्लड में आ जाता है, फिर द सेम प्रोसेस रिपीट्स ऑन। तो जरा देखिए, लिम्फ ऑरिजिनेट्स एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अभी मैंने आपको समझाया इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या, जो हमारा कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से जो ब्लड कैपिलरीज से जो बाहर निकल के आ रहा था और वो जो स्पेस में आके रह जा रहा था, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड आ गया, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा गया था। वही लिखा हुआ है, ऑरिजिनेट्स एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है हमारे बॉडी के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से बने होते हैं? टॉन्सिल्स हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब मिला के बनता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लिम्फ जो है एक हमारा फ्लूइड है। लिम्फ का मतलब होता है टू प्योर वाटर, प्योर वाटर, पानी को प्योरीफाई करना। ठीक है, तो वैसे ही क्या देखा आपने कि कैपिलरीज के थ्रू कुछ फ्लूइड बाहर निकल रहे हैं, फिल्टर हो रहा है उसका, तो कह सकते हैं इसको भी यहाँ पे कि प्यूरिफाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वो रीडिंग कर लेते हैं। इट इज द फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है, अग्री करते भी हमने देखा पीछे कि लिम्फेटिक सिस्टम में ही वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और कैसे ओरिजिनेट होता है? इंटेस्टिनल फ्लूइड के फॉर्म में ये ओरिजिनेट होता है। किस किस के बने होते हैं ये? लिम्फेटिक वेसल्स, वेन्स, कैपिलरीज, अभी हमने देखा यहाँ पे स्प्लीन, लिम्फ नोड, ये सब इनसे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको लिम्फ समझ में आया होगा। हम लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअल में है क्या। चलिए, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट्स शेयर करें। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसमें भी लूंगी, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पुट अप कर सकते हैं। यू कैन शेयर इट इन टेलीग्राम, अदरवाइज यू कैन पुट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।